ओम नमः शिवाय। जय शिव गुरु, जय शिव गुरु। ओम नमः शिवाय। शिव चर्चा में कथा है बालक के परम भक्ति की। कथा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से सुनने योग्य कथा भी है। हमारे शिव कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, यह इस कथा से आपको ज्ञात होगा। कथा है मध्य प्रदेश के उज्जैन की। शिप्रा नदी के किनारे कुछ ही दूरी पर महाकालेश्वर मंदिर की कथा है। कथा सुनिए किस तरह से महाकालेश्वर मंदिर अपने भक्त के लिए शिव भक्ति करने पर शिव किस तरह प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर किस तरह दया करते हैं, यह कथा में यही दिखाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं कथा। कथा उज्जैन नगरी की है। उज्जैन के राजा चंद्रसेन बहुत ही शिव के बड़े ही परम भक्त थे। इतने बड़े भक्त थे कि उनकी चर्चा सब जगह थी। उनकी भक्ति को देखते हुए बहुत सारे राजा, बहुत सारे लोग भी शिव के भक्त हो गए थे। सभी शिव की भक्ति करते थे। चंद्रसेन परम भक्त थे शिव के, बहुत ही बड़े भक्त थे और उनसे उनका राज्य भी बहुत बड़ा था। और राज्य जब बड़ा होता है, व्यक्ति जब बड़ा होता है, तो उससे ईर्ष्या करने वाले बहुत लोग होते हैं। तो उसी तरह चंद्रसेन जी के भी बहुत सारे शत्रु हो गए थे। जो उनके पड़ोसी राज्य के थे वो उनसे शत्रुता रख रहे थे और सभी एक हो गए। उन्होंने सभी शत्रु राज्य जो थे वो एक हो गए और एक होके बोलने लगे कि चलो हम चंद्रसेन जी पर आक्रमण करते हैं। जिस तरह गुरु भाई बहनों, अगर आप आगे बढ़ रहे हैं और आपके जो पड़ोसी होते हैं वो किस भांति जलने लगते हैं, उसी तरह हमारे चंद्रसेन राजा थे। तो जब राजा थे तो बड़े ही लोग शत्रु होंगे। तो उनके जितने पड़ोसी राज्य थे, सारे पड़ोसी राज्य जो है उनसे शत्रुता रखते थे, उनसे बैर रखते थे, ईर्ष्या रखते थे। और ईर्ष्या रखते थे तो सभी एक हो गए और बोले चलो जो है इनके ऊपर आक्रमण करते हैं। ये बात जो है राजा को पता चलती है, राजा चंद्रसेन को पता चलती है। तो राजा चंद्रसेन बोलते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है। जिसके रक्षक हमारे शिव हैं उसे डरने की किस बात की डर है, उसे किसी से डरने की क्या ज़रूरत है। हमारी रक्षा हमारे शिव करेंगे। ये बात जो है राजा चंद्रसेन बोलते हैं। और चंद्रसेन जो है शिव के बहुत ही परम भक्त थे। इतना सुनने के बाद राजा जो है भगवान शिव का अभिषेक करना शुरू कर दिए। उन्होंने शिव का अभिषेक करना शुरू किया और पूजा करना शुरू किया। और पूजा में उनके राज्य के जो है सभी लोग आए। उसमें एक ग्वालिन थी, वो भी अपने बालक को लेके आई थी। जब राजा अभिषेक करते थे, कभी दूध से करते थे, कभी दही से करते थे, कभी घी डालते थे, कभी शहद डालते थे। भांति भांति तरीके से जो है भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे थे। कभी पुष्प चढ़ा रहे थे, कभी धूप बत्ती दिखा रहे थे, दीप जला रहे थे और भगवान का अभिषेक कर रहे थे। ये सब चीज़ें वो नन्हा बालक देख रहा था और देख रहा था। जितनी बार राजा चंद्रसेन शिव जी का अभिषेक करते थे उतनी बार वो देखता था और बोलता था, मैं भी ऐसी सेवा करूँगा, मैं भी ऐसी पूजा करूँगा। इस तरह वो नन्हा बालक अपने मन में बार बार बोलता था कि मैं भी ऐसी सेवा करूँगा, मैं भी ऐसी पूजा करूँगा। और उसके बाद वो अभिषेक को देखता था कि किस तरह से राजा कर रहे हैं। बड़ी ही ध्यान से देख रहा था बालक। और बालक का मन तो कोमल होता है और सच्चा होता है। उसकी माँ कुछ देर बाद बोली कि चल घर चलते हैं, बड़ी देर हो रही है। बालक था, माता ने उसे गोदी में उठाया, बालक को लेके चली गई। बोली चल, हाथ पकड़ी लेके चली गई और घर गई। घर जाने के बाद माता तो व्यस्त हो गई भोजन बनाने में। माता अपना रोटियां बनाने में व्यस्त हो गई और बालक जो है खेलने की बजाय वो गया एक जगह देखा बनाया कि हाँ कहाँ मैं शिव की भक्ति करूं। कुछ ही दूर पे जाके अपने घर के ही पास जो है वो मिट्टी इकट्ठा किया। मिट्टी को इकट्ठा करके शिव का लिंग बनाया।
पार्थिव लिंग बनाया और पार्थिव लिंग बना के कहीं से 2-4 फूल इकट्ठा कर लिए, जो उससे बन पड़ा पानी, जो भी उससे जो बालक था भाई उसकी जो व्यवस्था बन पड़ी उसी व्यवस्था से वो शिव की पूजा भक्ति करने लगा। जिस तरह राजा कर रहे थे वैसे ही कब पुष्प चढ़ाता, पानी चढ़ाता, शिव की आराधना करने लगा। इतना मगन हो गया वो बालक, भक्ति में इतना मगन हो गया, इतना मगन कि उसे सुध ही नहीं रहा कि क्या माँ पुकार रही है कि नहीं पुकार रही है। और उसकी माता भोजन बनाने के बाद जो है बार बार अपने बालक को पुकार रही थी कि पुत्र आओ भोजन कर लो, पुत्र आओ भोजन कर लो। लेकिन बालक इतना मगन था कि उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी, वो केवल शिव की आराधना कर रहा था। और जब माता बाहर आती है तो देखती है कि पुत्र को शिव का पार्थिव लिंग बनाकर कुछ दूर पे जो है घर के कुछ ही दूर पे बालक जो है पार्थिव लिंग बनाकर पूजा कर रहा था। तो माता उसके पास जाती हैं, बोलती हैं चलो पुत्र भोजन बन गया है, अब चलो खाना खा लो, भोजन कर लो। बालक मगन था, ध्यान नहीं दे रहा था। माता फिर बोली तो बोलता है कि माता मैं आ रहा हूँ, चलो तुम। माता जो बोलती नहीं चलो अभी खाओ, बालक नहीं मान रहा था। बालक पूरी तरह से तन्मय होकर शिव की पूजा में आराधना में लगा हुआ था। माता जब देखी कि बालक हट कर रहा है, बालक नहीं मान रहा है, तो माता ने उसी की पूजा करना शुरू कर दी। लगी मारने, खूब मारी, दे दी 4-5 झापड़ों से, बच्चे की पूजा कर दी झापड़ों से, मारी। लेकिन बालक फिर भी नहीं अपने स्थान से हटा। वो तब भी शिव की आराधना कर रहा था, वो शिव की पूजा करने में एकदम मगन हो गया था, वो शिव का सच्चा भक्त बन गया था। जब माता ने देखा कि इसे मार से भी कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो माता ने क्या किया, पार्थिव लिंग उठाकर फेंक दिया। और पार्थिव लिंग फेंकते ही बालक रोने लगा, बिलखने लगा, मेरे शिव, मेरे शिव, मेरे शिव को क्यों फेंक दिया, क्यों फेंक दिया। बार इतना रोया बालक, इतना रोया कि बालक रोता ही रह गया। माता चली गई लेकिन बालक ने रोना बंद नहीं किया। बालक बहुत ही रोया, बालक इतना रोया कि हमारे भोलेनाथ, हमारे दयालु, एक शिवलिंग नहीं पूरी की पूरी मंदिर ही प्रकट हो गया। पूरा का पूरा मंदिर ही जो है पृथ्वी से निकल गया और ढेर सारे मंदिरों की तरह मंदिर निकल गया। अब वही मंदिर है महाकालेश्वर का मंदिर है। भगवान स्वयं भक्त पर प्रसन्न होकर, अपने उस नन्हे भक्त पर प्रसन्न होकर, एक पार्थिव का जो लिंग था फेंकने की वजह से बालक इतना रोया और प्रभु प्रसन्न होकर पूरी पृथ्वी से पूरी की पूरी मंदिर ही निकल गई। अब ये चर्चा जो है चारों ओर होने लगा। राजा चंद्रसेन के पास जब ये बात गई तो राजा चंद्रसेन दौड़ते हुए आए, क्योंकि राजा चंद्रसेन शिव के परम भक्त थे। और जो शिव का परम भक्त होता है उसे शिव की बातें सुनकर कैसे रहा जाएगा। वो दौड़ते हुए आए और बालक को गोदी में उठाया, उसे खूब प्रेम किया, लाड लगाया और कहने लगे कि तुम्हारे जैसा पुत्र हर एक घर में होना चाहिए, हर एक माता को तुम्हारे जैसा ही पुत्र होना चाहिए, तुम शिव के परम भक्त हो। राजा अपने राज्य, अपने महल में ले जाते हैं और उसे अपने गोदी में बिठाकर खूब लाड लड़ाते हैं, खूब प्रेम करते हैं बालक से, इतना प्रेम करते हैं और बालक के लिए महल बनवा देते हैं। उस बालक के लिए महल और रहने की सारी व्यवस्था बना देते हैं। बालक महल में रहने लगता है अपनी माता के साथ। देखिए शिव भक्तों, गुरु भाई बहनों, कि शिव की कृपा से, शिव की भक्ति करने से वो बालक कितना परम आनंद को प्राप्त कर रहा है। नन्हा बालक था, हृदय कोमल था, शिव और कहीं कोई छल कपट नहीं था, शिव की सच्ची भक्ति कर रहा था और पूरी की पूरी मंदिर उसकी भक्ति से निकल पड़ा। राजा चंद्रसेन लाड लड़ाते थे, प्रेम कर रहे थे और जो उसके जो पड़ोसी राज्य थे, ये चर्चा उसके राजा चंद्रसेन के पड़ोसी राज्यों तक पहुंच गई कि जो है एक बालक की वजह से जो है पूरी की पूरी मंदिर निकल गई है, बना बनाया मंदिर निकला है।
ये बात जो है राजा चंद्रसेन के पड़ोसी राजाओं को पास जब पहुंचा तो वो डर गए। बोले कि राजा चंद्रसेन तो स्वयं एक बहुत बड़े भक्त हैं शिव के, और ऊपर से ये नन्हा सा बालक जब अपनी भक्ति से भगवान भोलेनाथ की पूरी मंदिर निकाल सकता है, तो राजा चंद्रसेन तो बहुत बड़े परम भक्त हैं। जितने शत्रु थे सभी मित्र बन गए और राजा चंद्रसेन के दरबार में आए, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। देखिए गुरु भाई बहनों, शिव भक्त होने पर किस तरह से शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। जितने भी पड़ोसी राज्य के शत्रु राजा थे सभी आए और सभी जो है राजा से माफ़ी मांगने लगे। बोले मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गलत था और मुझे पता नहीं था कि इस तरह से। तो राजा ने भी माफ़ कर दिया, क्योंकि जो शिव भक्त होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो धार्मिक होते हैं, वो जल्द माफ़ कर देते हैं, वो अपने मन में कोई मैल नहीं रखते हैं। राजा उन्हें माफ़ कर दिया और सभा में जाकर बैठे। बोले मेरा आप लोगों से कोई बैर नहीं है और मैं कोई शत्रुता नहीं रखता हूँ आप लोगों से, आप सभी मित्र हैं हमारे। और उन्होंने माफ़ किया और सभी के साथ बैठकर जो है सभा में बैठकर बालक को प्रेम कर रहे थे। तभी हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी आते हैं राजा के पास। सभी हनुमान जी को राजा प्रणाम करते हैं और हनुमान जी की राजा प्रणाम करते हैं तो हनुमान जी भी जो बालक को गोदी में बैठा कर प्रेम करते हैं। देखिए, अगर शिव भक्त है बालक, और हनुमान जी स्वयं आके और सारे देवता आके उसे प्रेम कर रहे हैं, तो शिव भक्त होने का गुरु भाई बहनों कितना बड़ा पुण्य होता है कि आप शिव के भक्त हैं और तब भी आपको हनुमान जी महाराज आते हैं और बालक को प्रेम करते हैं। प्रेम करने के बाद राजा से बोलते हैं कि हे राजन, यही बालक जो है द्वापर युग में इन्हीं के घर भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। इतना बात बोलते हैं। फिर बोलते हैं कि हे राजन, वह जो पूरी की पूरी मंदिर निकला है वह महाकालेश्वर का मंदिर है, आप उनकी पूजा अर्चना करिएगा और बालक का इसी तरह प्रेम करते रहिएगा। यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है, इसी बालक के घर भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में जन्म लेंगे। तो गुरु भाई बहनों, शिव भक्त होने का कितना परम लाभ होता है कि हम शिव भक्त अगर बनते हैं तो हमारे सारे शत्रु भी मित्र बनते हैं और भी सारी देवताओं का भी आशीर्वाद स्वयं ही प्राप्त होता है। और शिव का जो भक्त होता है उसे हरि भी बहुत प्रेम करते हैं। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि शिव की सच्ची आराधना सच्चे हृदय से अगर किया जाए तो शिव स्वयं प्रकट हो जाते हैं, पूरी की पूरी मंदिर के रूप में आ जाते हैं। तो बोलिए महाकालेश्वर की जय, शिव गुरु महाराज की जय। कथा समाप्त होती है।